हेलो एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको पता होगा कि पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है। इसमें टोटल 10 यूनिट होते हैं, लेकिन और हर यूनिट से कम 5 क्वेश्चन मिनिमम आता है। 3 से 5 क्वेश्चन आपका आता ही है। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको दोबारा इसमें आने का जरूरत नहीं है। बस थोड़ा रिवाइज करके आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आप अराउंड 10 मार्क्स इस यूनिट से पा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो चलिए आपका बिना टाइम गवाए आपको पहले बताते हैं कि क्या-क्या आप इसमें हम आज कवर करने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है, नेचर इस टीचिंग का नेचर कैसा होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों टीचिंग करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि टीचिंग करने में कौन-कौन से वस्तु यानी कि थिंग्स के रिक्वायर हम लोग को पड़ता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग कर रहे हैं टीचिंग तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर लेवल ऑफ टीचिंग अलग-अलग लेवल का होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का होता है, बड़े बच्चों को, फिर एक होता है कि पीजी के बाद जो पढ़ते हैं। तो इस टाइप से आपका ऑर्डर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है? नेक्स्ट क्या कंप्लीट करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड इसका रिक्वायर क्या-क्या पड़ता है टीचिंग में। ठीक है? तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर टीचिंग करते हैं उसमें प्लानिंग करना पड़ता है ये सब। फिर एक लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, लर्नर कैसा होता है ना? तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब टॉपिक आपका लगभग अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। टीचिंग सपोर्ट में क्या क्या चीज हमें चाहिए, आईसीटी इसमें क्या रोल प्ले करता है और एवोल्यूशन। अब आप क्वेश्चन देखना इस टॉपिक से आता है कि जो हम लोग का जो चेक होता है कॉपी या फिर किस किस टाइप का होता है, मेजरमेंट होता है, असेसमेंट होता है, एवोल्यूशन होता है, ये किस टाइप का होता है। तो इसके बारे में भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है। इसके अलावा इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी ऐसा है कि आप आंख बंद करके भी जाइए तो आपको एक क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ब्लूम टेक्सोनोमी। तो आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा मुख एंड स्वयं, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी, मुख एंड स्वयं को अलग टॉपिक में अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आपका टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मुख वाला और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका अलग वीडियो आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं बिना आपका टाइम लिए। तो सबसे पहले टीचिंग होता क्या है इसको जानिए। देखो कीवर्ड को आपको पकड़ना है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ओनली कीवर्ड को पकड़ना है। तो टीचिंग क्या होता है, एक सोशल इंटरपर्सनल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, टीचिंग जो है ना सोशल प्रोसेस है। लाइक देखो, अगर एक टीचर है, ठीक है, टीचर का मानो स्टूडेंट ही नहीं है तो क्या वो टीचिंग कराएगा। अगर मान लो मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन वो मेरा वीडियो एक जन भी नहीं देख रहा है, एक पर्सन नहीं देख रहा, तो क्या वो टीचिंग कराएगा, नहीं कराएगा। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ उसको कोई 2-3 लोग देख रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, तभी तो वो प्रोसेस एक टीचिंग कहलाया ना। तो टीचिंग हमेशा सोशल रहेगा। टीचिंग जो रहेगा हमेशा देने वाला रहेगा, यानी कि ये क्या रहेगा, सेलर रहेगा, सेल करने वाला रहेगा। ठीक है, ये वर्ड आपको बस याद रखना कि ये सोशल फिनोमेना है। इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और क्या होता है, नॉलेज का, स्किल का, एटीट्यूड का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया टीचिंग एक सोशल फिनोमेना है। अब टीचिंग का डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया। जैसे कि बीओ स्मिथ के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है, एक ऐसा एक्शन है जिसमें हम लोग लर्निंग करते हैं बहुत सारे चीज में। और ये क्या होता है, हम लोग का जो एनएल गेग का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस रहता है, यानी कि बिहेवियर को चेंज करने का पोटेंशियल हम लोग रखते हैं। बिहेवियर कैसे चेंज होता है, हम लोग का खुद का एक टीचर का बिहेवियर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ाएगा आगे। ठीक है, कि अब चलिए कि टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो टीचिंग क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वहीं पर लर्निंग क्या है, डिपेंडेंट है। समझिए, देखिए, टीचर है तो टीचर का अपना नॉलेज और वो उसी से स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। लेकिन एक लर्नर को हमेशा टीचर का जरूरत पड़ेगा ताकि वो सीख पाए। समझ रहे हैं? तो वो डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट कौन होता है, टीचिंग होता है। डिपेंडेंट कौन होता है, लर्निंग होता है। लर्निंग कैन अकर विदाउट अ टीचर टीचिंग, बट टीचिंग ऑलवेज इंटेंट टू अपोज लर्निंग। देखो, लर्निंग ऐसा चीज है ना, वो मतलब आप अपने से भी सीख सकते हैं, पढ़ाई अपने से भी सीख सकते हैं, लेकिन टीचिंग के लिए कोई ना कोई चाहिए एज ए स्टूडेंट जिसको आप पढ़ाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। फिर आया टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। देखो, टीचिंग जो होता है ना, ये ओपन माइंडेड होता है, ये ब्रॉड होता है, ओपन माइंडेड होता है, जिसमें आपको क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग का बात आता है। आप सोच सकते हैं, आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनिंग क्या होता है कि किसी को उस इन्वायरमेंट में वैसा ढालना, ये क्या होता है, लो लेवल का होता है। ये कैसा होता है, लो लेवल का होता है और इसमें ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसको बच्चा को आपको मान लो उसका बिहेवियर चेंज करना है, तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट में, सॉफ्ट इन्वायरमेंट में दिया जाएगा, या फिर उसको ऐसे बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे करो, तो उसके बिहेवियर को सेव कर दिया जाएगा कि ऐसे ही होता है। लेकिन टीचिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है, हाई ऑर्डर का ये प्रोसेसिंग है जिसमें आप ज्यादा सोच सकते हैं। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, आदेश देना। टीचिंग मतलब आपको प्रॉपर सिखाता है, जिसमें आपको इमोशन वैल्यू रहेगा, इमोशनल रहेगा, कंप्रेशन रहेगा, आपको हर तरह का डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बस इंस्ट्रक्ट कर देगा, आपको स्किल सिखा देगा, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं होता है। और टीचिंग एंड इन डॉक्टरिंग मतलब क्या होता है,
इंडोक्ट्रिन मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? बहुत ही टफ रहेगा, हार्ड रहेगा सिस्टम इसमें, क्लोज्ड माइंडेड रहेगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछने का कोई आपको मतलब होता है ना कि फ्रीडम नहीं रहेगा ज़्यादा। लेकिन टीचिंग में वही आपका ओपन माइंडेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, लॉजिक कर सकते हैं। कुल मिला के ये सब चीज़ का मतलब यही है कि टीचिंग एक ओपन माइंडेड है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, एक पर्सन को वेल डेवलप बनाता है। वहीं पर आपका कंडीशनिंग हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंडोक्ट्रिन हो गया, ये क्या होता है लो लेवल का होता है। इसमें ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, जितना उनको मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप नहीं पूछ सकते, यही होता है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ गया, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है तो ध्यान नहीं देना, बस समझते चलो। ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एम क्या होता है, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि पहला तो आपको ये है कि सबसे पहले हम लोग टीचिंग का मतलब ही होता है कि आप नॉलेज फैक्ट को आप ग्रहण कर रहे हैं, आप उसको ग्रैस्प कर रहे हैं कि ऐसा नॉलेज है, हम लोग नॉलेज को पता करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, इसका एम क्या होता है कि हम लोग का थिंकिंग डेवलप होता है। फिर क्या होता है, हम लोग का कैरेक्टर अच्छा बनता है, हम लोग अगर अच्छे जगह से अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो मॉरल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। फिर हम लोग आगे के लाइफ में अच्छे से हम लोग सोशल एफिशिएंट हो पाएँगे, अडॉप्ट कर पाएँगे, आस-पास के वातावरण से सीख पाएँगे। तो कुल मिला के वही चीज़ है कि टीचिंग आपको क्या करता है, रीज़निंग देता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देता है, आपको मॉरल वैल्यू देता है, आपके बिहेवियर में चेंज करता है एक स्टूडेंट का, तो हर तरीके से आपको चेंज करता है, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, अब आपका जो आता है लेवल ऑफ टीचिंग। अब ना 3 लेवल का टीचिंग होता है। आपको ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है लेवल ऑफ टीचिंग। देखो, सबसे पहले होता है मेमोरी लेवल, यानी कि देखो, जो बच्चे होते हैं ना, एकदम छोटे-छोटे जो बच्चे रहते हैं, तो उनका मेमोरी पे काम किया जाता है, यानी कि उनको रटवाया जाता है। जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो वो ये सब बोल रहे हैं और उसको रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, बार-बार लिख रहे हैं, बार-बार वो टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि ए फॉर एप्पल ही क्यों हो रहा है, ए फॉर कुछ और नाम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो आप ये देखना कि हमेशा ऐसा होता है कि जो बच्चे जो होते हैं रोट लर्निंग करते हैं, रिकॉल कराया जाता है, उनको बार-बार वो चीज़ लिखवाया जाता है, तो ये सबसे लो लेवल का टीचिंग होता है, इसको मेमोरी लेवल का टीचिंग बोलते हैं। फिर जो थोड़े बड़े बच्चे जैसे कि 10 क्लास, 12 क्लास का बच्चे हो गए, तो वो थोड़ा-सा रूल्स को समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। कि अरे ऐसे-ऐसे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऐसा लेवल होता है जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है, हायर ऑर्डर का होता है। जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आप रिसर्च करने वाले, रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं। पीएचडी करने के बाद होता है कि एक सेकंड, पीएचडी करने के बाद क्या होता है कि आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, तो उस रिसर्च पेपर में जो ऑर्डर लगेगा, प्रॉब्लम सेंट्रिक रहेगा, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल का होता है। तो लेवल ऑफ टीचिंग कितना होता है, जल्दी-जल्दी आप बताइए? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल किस पे बात करेगा? बच्चों को 1 टू जो प्री नर्सरी, नर्सरी का जो रोट लर्निंग का बात करता है, उस पे बात करेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल किस पे बात करेगा? जो थोड़े बड़े हो गए, जिनके पास दिमाग है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है? एंड प्रॉब्लम सेंट्रिक रिफ्लेक्टिव जो लेवल होगा, वो क्या होगा? प्रॉब्लम सेंट्रिक होगा। अब चलिए इसको कौन-कौन मतलब इसको निकाला, उसको यहाँ पर देख लेते हैं फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फीचर्स क्या, मेमोरी लेवल को कौन प्रोपाउंड किया है, तो हर्बर्ट। हर्बर्ट याद रखो, मेमोरी मेमोरी हर्बर्ट। इसको याद कैसे, हार्ट बीट, हार्ट बीट याद कर लो। और हार्ट बीट क्या हो रहा है, हम लोग मेमोरी में रख रहे हैं कि हम लोग हार्ट बीट कर रहे हैं, ऐसे याद रख लो, मेमोरी में रख रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंड करते करते हम लोग मर गए, तो वही मोरिशन, मेरा सन मर गया, ऐसे याद करो। अंडरस्टैंड करते करते मेरा सन मर गया, ऐसे याद करो, मोरिशन। जस्ट याद करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको अगर आगे कभी कि मेमोरी लेवल को कौन प्रोपाउंड किया, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हार्ट बीट मेमोरी में है, तो मेरे मेमोरी के हार्टबीट में, उसे भी याद रख लो। हंट क्या क्या, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा, हंट। हंटिंग करने के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ, एक सेकंड, हंटिंग करने के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे याद रख लो, हंट से रिफ्लेक्टिव। अब आया फोकस किस पे होता है, तो वही मेमोरी में रोट लर्निंग पे होता है। जबकि जबकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो अंडरस्टैंड करने पे, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट समझने में होता है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग का होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। ये जो होता है टीचर का रोल इसमें बहुत डोमिनेट करेगा, छोटे बच्चों को टीचर का एडवाइस चाहिए होता है, डोमिनेट रहेगा, ये टीचर सेंट्रिक रहेगा। ये जो रहेगा, ये जो मेमोरी लेवल होगा, ये तो बहुत ही कॉमन बात है ना कि जब रोट लर्निंग कराया जाए तो वो टीचर सेंट्रिक होगा। इसमें क्या होगा, दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों का रिलेशनशिप का बिल्ड होगा, दोनों एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये जो होता है लर्नर सेंट्रिक होता है, इसमें उतना ज्यादा टीचर का वैल्यू नहीं होता है, कि टीचर थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, बट लर्नर सेंट्रिक होते हैं, लर्नर सेंट्रिक। इसमें जो लर्नर होते हैं पैसिव होते हैं, इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं, वो जानना चाहते हैं, इसमें हाईली एक्टिव रहते हैं, और इसमें लर्नर का ही मतलब योगदान जो हो गया वो सबसे ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, इसमें ऐसे टेस्ट जैसे हम लोग 10 क्लास 12 क्लास में पढ़ते हैं वैसा पढ़ते हैं, और इसमें क्या होता है, रिसर्च हो गया, थेसिस लिखना, जो पीएचडी वाला जो है ना, वो यहीं पर आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तो फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कौन कौन सा है, मेमोरी लेवल, अरे यार, मेमोरी लेवल एमएलटी, फिर क्या है यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर क्या है आरएलटी, ठीक है। मेमोरी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल कौन क्या है, मेमोरी में हार्ट बीट, हार्ट बट, अंडरस्टैंड करके मेरा सन मर गया, मोरिशन। और रिफ्लेक्टिव में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव में क्या था यार, हंट। रिफ्लेक्ट क्या किया, हंट किया। बस आपको देखिए फटाक से याद हो गया। अरे यार बहुत फटाक बढ़ा रहा है मेरे मुंह पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, अब मान लो अगर अगर मैं आपको मतलब ऐसे ही बात करती हूँ, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, तो आपको मन करेगा पढ़ने का, नहीं, थोड़ा हैप्पी मूड में रहना, थोड़ा अच्छे से समझाना, एग्जाम्पल अच्छा अच्छा लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, मजाक मस्ती करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए बात करना, तो ये सब चीज जब रहता है तो आपको उसी को बोलते हैं इफेक्टिव टीचिंग। ऐसे आप अगर सड़ा हुआ फेस बना के सेड है, तो वो चीज मजा आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके टीचिंग में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए,
पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कैसे होगा। आपको अच्छे से मतलब स्टूडेंट के साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, फीडबैक लेना होगा, आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप बस जान के रखो। ज़्यादा टाइम लेके फ़ायदा नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको उसको वो चीज़ याद करना है, ठीक है? क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से आता है तो वहाँ से आपको याद कर लेना है, तो यहाँ पर चलिए। बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग में क्या होता है? एक सेकंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड। एक टीचिंग के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक टीचिंग के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पता करेंगे आप, चलिए। ये टॉपिक करने से पहले मुझे बहुत सारा काम आ गया तो बीच में थोड़ा-सा रिदम टूट गया, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। एक टीचिंग के लिए सबसे पहले एक टीचर का ज़रूरत है, ठीक है? एक स्टूडेंट का ज़रूरत है और कुछ टीचिंग मटेरियल्स चाहिए। जैसे देखो, टीचर जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो प्लानिंग करेगा, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या-क्या ऑर्गेनाइज़ करेगा, कौन से स्टेप से पढ़ाना है। स्टूडेंट क्या है? डिपेंड है टीचर पे, वो जो बोलेगा उसको वो सुनेगा, समझेगा, उस पे इंटरेक्शन करेगा। और इन लोग दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन करने का जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जो भी मटेरियल है, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहलाएगा। तो समझ में आया क्या बोले? सबसे पहले एक टीचर आएगा, एक स्टूडेंट आएगा और बीच में क्या आएगा? जो हेल्प कर रहा है टीचिंग के लिए। जैसे टीचर है, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं प्लान की कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है, उसमें ऐसे-ऐसे पढ़ाएँगे। एक जो स्टूडेंट जो रहेगा, जो लर्नर रहेगा, वो वीडियो देख के समझेगा, सीखेगा जो सीखना है। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? फ़ोन से पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? पेन टैब से पढ़ा रहे हैं, जिससे भी पढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों समझ में आया कि इस टाइप से ये होता है। अब टीचिंग का फेज़ होता है। जैसे पहले क्या करेंगे, टीचर एक क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। आप खुद सोचो ना कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, इसमें ऐसे-ऐसे होगा, फिर आप उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, उसको वीडियो बनाएँगे, क्लासरूम में पढ़ाएँगे या फिर जो भी करना करेंगे एंड देन उसके बाद फीडबैक लेंगे कि चलो ये सही था या नहीं था, इसका आउटकम क्या निकला। तो ये सब देखा जाएगा। बहुत ईज़ी टॉपिक है। अब आया लर्नर कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या होता है, ठीक है? तो ये लर्नर अब डिपेंड करेगा कि कैसा है, बच्चा वाला है या बड़ा है, ठीक है? तो प्रायर नॉलेज जैसे कि मान लो आपको एक लर्नर का क्या होता है कि एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो कैसा नॉलेज रख रहा है, लर्निंग स्टाइल कैसा है, वो कैसे सीख रहा है, ठीक है? उस पे डिपेंड करेगा, वो लोगों से कैसे बात कर रहा है, सोशल कैरेक्टर हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, कैसे वो सेल्फ एस्टीम पे काम कर रहा है, कैसे स्ट्रेस वो हैंडल कर रहा है, तो ये सब हो गया। फिर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाएगा। अब आया पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एडल्सन वर्सेस अडल्ट लर्निंग, यहाँ से याद रखो, एडल्सन वर्सेस एडल्ट लर्निंग, ठीक है? तो पेडागोजिकल मॉडल जिसको एडल्सन या फिर चाइल्ड बोलते हैं, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस पे डिपेंड करता है। ये क्या कॉन्सेप्ट कैसा रहता है? टीचर पे बहुत ज़्यादा बच्चे डिपेंड रहते हैं। इसमें क्या होता है? लिटिल एक्सपीरियंस बिल्ड बाय द टीचर, जो भी लर्नर के पास एक्सपीरियंस होता है वो टीचर के द्वारा ही बिल्ड किया जाता है, उससे पहले नहीं रहता, वो छोटे बच्चे रहते हैं। और इसमें एक एज के अकॉर्डिंग वो मतलब सिखाया जाता है, जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी के जो बच्चे हो गए उनको जो सिखाया जाता है। फिर सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है, इसमें टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना, टेस्ट होना, ये सब पे डिपेंड होता है। लेकिन एंड्रागोजिकल यानी कि अडल्ट लर्निंग जो हो गया, यानी कि देखिए अडल्ट को अगर पढ़ा रहा है तो वो एंड्रागोजिकल हो जाएगा लर्निंग। इसमें क्या होगा? सेल्फ टाइटल, इसमें जो लर्नर रहेगा वो खुद से पूछेगा, वो खुद से टॉपिक चूज़ करेगा, वो खुद से ट्राई करेगा करने का। इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक रहेगा, ठीक है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बात करेगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा और लर्नर ज़्यादा मोटिवेट रहेगा कुछ भी चीज़ करने को लेके, ठीक है? तो ये दोनों समझ में आ गया। अब यूनिट 3 आते हैं कि कैसे-कैसे मेथड से सिखाया जाता है। देखो यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। आपको बस याद रखना है कि किस-किस टाइप का होता है। जैसे कि लेक्चर मेथड, जैसे मैं लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रही हूँ, वन वन वे कम्युनिकेशन, वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे हैं, देन वीडियो पब्लिश होगा तो आप सुनेंगे, तो वो हो गया लेक्चर मेथड। फिर डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि डेमो करके दिखा रहे हैं, कैसे ऐसा है, कोई भी चीज़ विजुअल आपको बताया जा रहा है, आपको कोई मूवी के थ्रू, कोई एक्टिंग के थ्रू आपको वो चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है? कुछ क्या होता है लर्नर सेंटर्ड होता है, डिस्कशन करके आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई एक टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। फिर प्रोजेक्ट मेथड हो गया जिसमें आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा और उसमें आप टास्क जो भी आपको मिलेगा वो चीज़ आप करेंगे। फिर रिसर्च के थ्रू आप उसको खोजने की कोशिश करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी का काम करेंगे, तो बस वही चीज़ है। तो इसमें यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। अब कौन-कौन सा टीचिंग पे अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले तो टीचर रिलेटेड फैक्टर, मास्टर उसको उस टीचर को उस पे कितना नॉलेज है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो क्लासरूम को कैसे हैंडल कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या-क्या होगा कि अफेक्ट कर रहा है आपका टीचिंग, ठीक है? आपका टीचिंग कैसा होगा, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर आपको देखना पड़ता है कि स्टूडेंट जो सीख रहा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसको नॉलेज है क्या उसके बारे में, पहले से ही टॉपिक के बारे में। फिर क्लास का साइज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? आप कहाँ पर कितने बच्चे हैं, एकेडमिक फ्रीडम पे भी डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि नॉइज़ लेवल कैसा है, पीयर डायनामिक्स कैसा है, तो ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब आया मॉडर्न लर्निंग, तो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप यहाँ पर देखो क्लासिकल ऑफ एड्स कैसे-कैसे चाहिए, तो ट्रेडिशनल जैसे कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएँ, टेक्स्ट बुक में पढ़ाएँ, तो ये हो गया आपका छोटा। फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाएँ, विजुअल वीडियो दिखा के पढ़ाएँ, बुलेटिन बोर्ड पे स्लाइड्स बना के जैसा भी पढ़ाया जाए, डायग्राम के थ्रू पढ़ा जाए। फिर अभी जो है आज जब से 2020 के बाद से आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शिफ्ट कर गया है एजुकेशन, तो इसमें बहुत सारे चैनल्स बनाए गए थे। स्वयं प्रभा, इसमें जो मूक है ना, मूक का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है। आप इसका फुल फॉर्म याद रखना। स्वयं का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ चुका है। क्या है? स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
तो ये जो होता है ये एक नेशनल है, प्लेटफ़ॉर्म है जो अलग-अलग कोर्सेज़ अवेलेबल कराता है स्कूल से हायर एजुकेशन तक में। और स्वयं प्रभा स्वयं क्या है कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको कोर्सेज़ अवेलेबल कराया जाएगा स्वयं। और स्वयं प्रभा क्या है कि 40 डीटीएच चैनल, याद रखो कितना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बना देगा कि देयर आर 32 डीटीएच चैनल इन स्वयं प्रभा, नो 40 डीटीएच चैनल, ठीक है, कितना है 40 है, 40 डीटीएच चैनल, इसमें 24/7 आवर्स क्लास चलता है। तो आपको ये सब चीज़ के बारे में पता हुआ होना चाहिए। और ना इसके बारे में, इसका जो चैनल का नाम होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, तीसरा में कौन है, चौथा पे कौन है। तो आपको ये चीज़ एक अलग वीडियो आएगा उसपे, तो वहाँ पर कवर कर लेंगे। अब आया आपका जो टेस्ट होगा उसको कैसे मेज़र किया जाता है, एवल्यूएशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। और यहाँ से ना क्वेश्चन आप समझ लो कि अब बहुत ज़्यादा आने लग गया है, ठीक है? यहाँ से बहुत ज़्यादा आने लगा है। 1 सेकंड, वो वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखिए प्लेसमेंट इवोल्यूशन बिफोर इंस्ट्रक्शन बिंग्स, यानी कि प्लेसमेंट इवोल्यूशन कैसा होता है कि आपका प्राइमरी पर्पस का क्या होता है कि आपका बिहेवियर को चेक करे, आपका एंट्री से पहले आपका नॉलेज चेक करे, तब आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम हो गया, क्विजेस हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। जैसे मान लो आपको आईआईटी बम्बई जाना है, ठीक है? तो उससे पहले एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू आपको किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी यूटी का आपको एग्जाम देना होगा, है ना? होता है ना कि सीयूटी का एग्जाम देना होता है। तो इस टाइप का जो है इसको बोलते हैं प्लेसमेंट इवोल्यूशन। फिर आता है फॉर्मेटिव। देखो ड्यूरिंग द क्लास, जैसे कि मान लो मैं आपको अभी आपको पढ़ा ही रही हूँ और साथ में ये पूछती हूँ कि बताओ कि जो लेवल ऑफ टीचिंग में कौन-कौन सा आता है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि हम क्या-क्या है कि फॉर्मेटिव लेवल है, कौन-कौन सा लेवल है, सॉरी, तो क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिर क्या रिफ्लेक्टिव लेवल है और मेमोरी लेवल है। तो आपका ड्यूरिंग द क्लास ही अगर आपको कंटीन्यूअस कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये गलती है, ये चीज़ याद हुआ, तुरंत क्विज़ पूछा जा रहा है, वाइवा वॉइस हो रहा है, लेक्चर के थ्रू ही आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है, वर्क दिया जा रहा है, तो वो होता है फॉर्मेटिव। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फॉर्मेटिव क्या हो गया, ड्यूरिंग द क्लास जब इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही आपका टेस्ट लिया जाए, आपका प्रोग्रेस पे डिपेंड करे, इसमें मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपका डे बाय डे प्रोग्रेस क्या हो रहा है उस पे डिपेंड करे, तो फॉर्मेटिव होगा। वहीं पर जो सस्मेटिव होता है, ये क्या होता है, एट द एंड ऑफ द, जैसे कि आपका टर्मिनल एग्जाम होता है, 6 मंथ में एग्जाम होता है या फिर 1 ईयर में जो एग्जाम होता है, वो सस्मेटिव होता है। वो आपका फाइनल अचीवमेंट के बारे में बात करेगा, ग्रेड्स देगा, आपको सर्टिफिकेट देगा, सेमेस्टर का एग्जाम, बोर्ड्स का एग्जाम, तो उसका एग्जाम्पल होता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना। तो डीप सीटेड रूट कॉज मतलब क्या, जैसे मतलब होता है कि ये बीमारी है जिसको डायग्नोस किया गया। तो डायग्नोस किया जाना यानी कि जो बहुत ही डिफिकल्ट लर्निंग होता है और ये पूरा रूट कॉज तक जाता है, एकदम भीतर तक जाएगा कि क्या इसका मतलब है। तो स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना? तो ये सब चीज़ हो गया आपका इसमें। अब आया क्राइटेरिया नॉन रेफरेंस वर्सेस रेफरेंस वाला। तो सीआरटी क्राइटेरिया रेफरेंस, यहाँ से क्वेश्चन दिसंबर वाले एग्जाम आया था, दिसंबर 2025 वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो बहुत चांस है कि इस बार भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बने। क्राइटेरिया में क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है ना कि जैसे मान लो आप नेट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ठीक है? तो नेट का फॉर्म भरने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू डू पीजी, आपको पीजी तो चाहिए ना? आप ग्रेजुएशन में नहीं भर सकते। तो एक फिक्स एज, एक फिक्स क्राइटेरिया एक पहले से ही पता होता है कि ऐसा होगा। तो इसमें प्राइमरी गोल क्या होता है कि टू सी अ लर्नर हैज़ अ मास्टर स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज। इस नॉलेज है या नहीं है? जैसे कि क्राइटेरिया होता है कि 40% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, 30% आपको चाहिए। तो ये जो पासिंग मार्क्स हो गए यही क्राइटेरिया होता है, ठीक है? लेकिन एनआरटी नॉन रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है। 2 स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, तो स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से कितना ज़्यादा अच्छा है या कितना बुरा है, ये इसमें परसेंटाइल, रैंक ये सब पे बात किया जाता है। तो ये समझ में आया? रैंक दिया जाना, जैसे यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 40% तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो वहीं पर आपको टॉप करना है तो सिविल सर्विस में रैंक लाना पड़ेगा। तो इस टाइप से होता है। इसके अलावा क्या है, ग्रेडिंग अब आया कि सीजीए सीजीपीए हो गया, तो ग्रेडिंग ओ प्लस, ए, बी, सी, एफ मतलब जो भी देते थे इसमें होता है। सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होता है, वो हो गया। तो इस टाइप का देखिए यहाँ से क्वेश्चन, अब कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन कीवर्ड्स आता है, तो एंड्रागोगी का मतलब क्या होता है, एडल्ट लर्निंग, पेडागोगी यानी कि एडोल्सन, एडल्ट और एडोल्सन में कंफ्यूज मत होना। ह्यूरिस्टिक मतलब डिस्कवरी करना, कोई चीज़ को खुद से डिस्कवरी करना। फॉर्मेटिव और सस्मेटिव, फॉर्मेटिव में क्या था, फीडबैक लेगा, आपका प्रोसेस है ये, ड्यूरिंग द क्लास ही आपका ये चलते जाएगा, तो ये प्रोसेस है। जैसे कि आपको अभी टेस्ट ले रहे हैं, इसी में आपको पूछ क्लास ले रहे हैं, इसी में आपको पूछ लिए कि बताओ कि फॉर्मेटिव क्या हुआ, ये सस्मेटिव क्या है, आप बता रहे थे, ये आपका प्रोग्रेस दिख रहा है। लेकिन सस्मेटिव में क्या है, आपको एट द एंड एग्जाम, जब आप नेट का एग्जाम देंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि आप कितना इस टॉपिक को समझे। क्राइटेरिया रेफरेंस वही आपका स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट गोल बेस्ड स्कोरिंग होगा और इसमें नॉर्म रेफरेंस में क्या होगा, एनआरटी में कंपैरिजन होता है। स्वयं और मुक्त तो पता है, स्वयं का फुल फॉर्म और मुक्त का फुल फॉर्म आपको याद करना है। तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सारा इसमें कवर किया गया है। अब एक टॉपिक आएगा क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आपका अलग से एक टॉपिक आएगा जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी, स्वयं और स्वयं प्रभा के चैनल्स के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंचे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, ज़्यादा लोग देखें, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इसका जो पीडीएफ है, इस वीडियो के नीचे में लिंक इसका दे दिया जाएगा गूगल ड्राइव का, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।